तारकनाथ अधिकारी सर को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आचार्य हैं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में, सर को जल्दी ही निकलना है, इसलिए मैं सर को सबसे पहले आमंत्रित करता हूं। सर, आप अपने वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित हैं। डॉक्टर तारकनाथ अधिकारी। নতুন করে শুরু করছি। मूकं करोति वाचालं मंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। अधिमंचं विराजमानः बनारस यूनिवर्सिटी का त्रिपाठी जी मेरा वेद मित्र जी है। अधिमंथन विराजमाना कृषि विज्ञान का वैज्ञानिक शुक्ला जी है। अधिमंचन विराजमाना in the Department of English, probably in this university, Dr. D.S. Singh, if I am not wrong, Nikhil Singh. पुनश्च विद्यमाना मम मित्रम श्याम कुमार झा, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग का। समग्र विराजमाना अस्माभिः दृश्यन्ते तो सौमित्र महापादाः, विपिन डॉक्टर विपिन बाबलू पाल महाभागाः, तत् अंग्रेजी विभागस्य प्रोफेसर निहारिया झा, if I am wrong, I may be wrong, and अन्ये च विद्यार्थिनः छात्राश्च। मैं तो एक धर्म संकट में हूँ। धर्म संकट ऐसे है जो मेरा भाषा क्या होगा। मैं बंगाल से आया हूँ, तो मैं बांग्ला में बोल सकता हूँ। सेमिनार जो चल रहा है वो अंग्रेजी में चलता है, कहाँ से संस्कृत में भी चलता है और हिंदी में भी चलता है, बांग्ला में भी चलता है। लेकिन मेरा हिंदी, मैं हिंदी समझता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी इतना खराब है तो आप घर जाके आपका जो मातृभाषा आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं निश्चित हूँ। तो इसीलिए मैं धर्म संकट में हूँ और अब मैं माफ चाहता हूँ आपका सबका साथ। तो if I speak in English, then it's okay because it is a law of the seminar that we can speak in English, and there will be no problem for us. And संस्कृत भाषा वदामि तो तदभिभक्तुं शक्यते, परन्तु सर्वेषां सुखबोधो भविष्यति वा सर्वेषां आनन्दो भविष्यति वा एतद् विषये मम सन्देहो जायते। और यदेष आकाश आनन्दस्य, ब्रह्मरूप जो आकाश स आनन्दस्य, तो यदि आनन्दं न स्यात् तर्हि किं प्रयोजनं? प्रयोजनम् अनुद्दिश्य कुमारीभट्ट महापाद तत्त्वसन्धि तत्त्व कुमारीभट्ट महापादान्य किमुक्तम्? यावत् प्रयोजनं यस्य कस्यापि कर्मणः शास्त्रस्य कर्मणो वा यावत् प्रयोजनं न उक्तं तावत् तत् केन गच्छति। तो एतदर्थं तो मेरा तो भाषा संकट हो गया, तो मेरा हिंदी बहुत खराब हिंदी होगा, इसलिए पहले मैं माफ चाहता हूँ। मैं माफ चाहता हूँ मेरा तो छात्र छात्रियों के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। पहले टाइम मेरा आई एम स्पीकिंग फॉर इन द सेमिनार्स फॉर लास्ट more than 40 years, but for the first time in Mahatma Gandhi University
आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। पहले बार मैं हिंदी में बात करूँगा, देखिएगा। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो संस्कृत भाषा विभाग है वो हम लोग को बुलाया। मेरा मित्र श्याम कुमार झा जी है, वो पहले मुझे भी बुलाया लेकिन मैं आया नहीं पाया। इस टाइम बहुत टाइम मुझे काम था, तभी मैं चला आया। ठीक है, देखना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसा संस्कृत का चर्चा चल रहा है, इसे देखने के लिए मुझे आ गया। तो मेरा विषय है वेद। मैं वेद का चर्चा करता हूँ, कम से कम 40 साल में सिर्फ वेद का मिलकर चर्चा करता हूँ। तो पहला फर्स्ट टाइम बंगाल में मैं अथर्ववेद का कंप्लीट ट्रांसलेशन बना लिया। अथर्ववेद का कंप्लीट ट्रांसलेशन बंगाल में इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो 4 वॉल्यूम में मैं किया। ये कंप्लीट हुआ 2022-23 साल से कंप्लीट हुआ। तो आज का वक्तव्य विषय थोड़ा बहुत कुछ मेरा मित्र बोल दिया। पहला वक्तव्य है जो वेद में जो इंडियन दलित सिस्टम का जो वार्ता है, वो वार्ता में कोई नया कुछ है जो हम लोग अभी मॉडर्न टाइम्स में हम लोग बोल सकता है कि नहीं। इसका टाइम में मैं पहले स्टार्ट करूंगा, ऐसे लिए ज़्यादा टाइम मैं न लूँगा क्योंकि मेरा हिंदी आपका मालूम है कैसे है। तो जब हम लोग सवेरे इसका कोई जान पहचान आदमी का साथ मिलता है, क्या बोलता है? नमस्ते, आप अच्छे हैं। अंग्रेजी में बोलता है गुड मॉर्निंग, तो बांग्ला में बोलता है भालो आछेन। तो वो रिप्लाई किया जाता है, रिप्लाई है अच्छा है। तो इफ यू गो टू इन अमेरिका देन दे विल से इट्स वेरी फाइन, एंड इन यूरोप दे विल से फाइन, एंड हिंदी में बांग्ला में कुशल है, हम लोग कुशल में है। बट दिन का अंत में जब हम लोग सारा दिन हम लोग काम के बहुत सारे इधर उधर काम के व्यतीत होकर 5 मिनट के लिए दिन का अंत में हम लोग मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, तो आप लोग चिंता करेंगे ये सब कुछ ठीक है क्या? इन मॉडर्न टाइम्स में मेरा सब कुछ ये सब ठीक है क्या? कैसे ठीक होगा? पहले देखिए, ये मेरा परिवार में भी सब ठीक है, मेरा पिता माता जी की ठीक है, स्वस्थ है, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली ठीक है। समाज में जो चल रहा है हिंसा का परंपरा ये भी ठीक है, और जो काम इधर उधर में चल रहा है ये भी सब ठीक है। मेरा पैसा है बहुत है, लेकिन मैं सुखी हो गया? इसका उत्तर होगा नहीं। पैसा में सुख होगा तो अमेरिका में इतना सुसाइड नहीं होता, जापान में सुसाइड इतने नहीं होता। सबसे ज्यादा सुसाइड जापान में होता है। जापान तो डेवलप्ड कंट्री है, तो क्यों? तो सबसे सुसाइड होता है अमेरिका में एवरी 3rd मिनट, प्रति 3 मिनट में एक सुसाइड होता है अमेरिका में। तो हमारा चिंता है पैसा आपको सबसे सुख नहीं दे सकता है। इस परिप्रेक्षित में हम लोग को चिंता करना पड़ेगा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, जो ज्ञान परंपरा है इसमें से आधुनिक युग में हम लोग कुछ ले सकता है कि नहीं। इसका आरंभ के लिए वो बोला था साहेब लोग, जो बोला उसका सब बर्बाद हो गया। नया जो रिसर्च चल रहा है कम से कम 30-40 साल से
इंडियन हिस्ट्री का ऊपर जो नया चर्चा चल रहे है, आपका मालूम होगा तो देखेंगे, सब जो वो मक्समुल्ला साहब जो हिटलर साहब जो बोल दिया वो सब खत्म हो गया। वो चर्चा सब बातिल है। वो बातिल हम लोग नहीं करते हैं, वो बातिल वो दूसरा साहब लोग आकर के वो बातिल कर देते हैं। वो बोलता है नहीं, वो 4000 साल पहले वो हमारा वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुआ था। यही ठीक नहीं है। क्यों 4000 साल पहले बोला? इसका एक कारण था, मैं बोलूंगा कारण। मैक्समुलर साहब एक क्रिश्चियन थे और बाइबल में लिखा है जो 4000 वर्ष से पहले सब मानव सभ्यता चालू नहीं हो सकता है। तो वो क्रिश्चियन है, उसका मन में है 4000 वर्ष से पहले कुछ वो वैदिक सभ्यता है जो है वो चालू नहीं हो सकता है। इसीलिए वो 3500 वर्ष वेद का काल चालू किया। वो 500 साल पहले विदेश से आकर के इंडिया में 3500 वर्ष पहले चालू किया। लेकिन जो एक्सकैवेशन ऑल इंडिया में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, उसका सब तो एक्सकैवेशन अभी तक कंप्लीट नहीं है। जो एक्सकैवेशन चल रहा है वह तो दिखाता है ये वैदिक सभ्यता कम से कम 8 से 10,000 वर्ष से कम पुराना नहीं हो सकता। यही मॉडर्न डेवलपमेंट है। वो 5-6 हजार भी नहीं मित्र जी, कम से कम 8 से 10,000 वर्ष साल का पुराना होना चाहिए। एक नया आविष्कार है, अभी चल रहा है आविष्कार, अभी खत्म नहीं हुआ। तो कम से कम 8-10 हजार वर्ष से पहले जब ऑल वर्ल्ड अंडर द डार्कनेस ऑफ सिविलाइजेशन, तब हमारा भारत में वेद का ज्ञान शुरू हो गया। और वेद का जो ऋषि, तो वेद मानूंगा कैसे, क्यों लिए मानूंगा? हम लोग किसको मानते हैं? जो लोग सच्चरित्र है, सत्य कथा बोलते हैं, उसका लोग का हम लोग मानते हैं। तो वेद तो कोई सामान्य आदमी का कोई वक्तव्य नहीं है। कोई यस्को जो निरुक्तकार है ना, उसने स्पष्टता लिख दिया। क्या लिख दिया? ऋषयो मंत्र, त्रिपाठी जी है यहाँ से उसको मालूम होगा। ऋषयो मंत्र द्रष्टार न तो मंत्र कर्तार, न तो मंत्र कर्तार। जो ऋषियों आदमी था, हम लोग को जो वेद को जो स्मरण किया, जो वेद का हम लोग को मिला, ज्ञान स्वरूप में मिला, वो कोई ऋषियों ने बनाया नहीं, उसके स्मरण किया। क्योंकि वेदा वही अनंता, वेद तो अनंत ज्ञान का आधार है। कि अनंत ज्ञान का लिए वही वशिष्ठ ऋषि पुराण में लिखा है, 300 साल परमायु ले लिया ब्रह्मा का पास। 300 साल, 100 साल नहीं। हम लोग तो 100 साल से ज्यादा नहीं बांटेंगे। तो वो 300 साल का परमायु लिया था वेद का ज्ञान का अर्जन करने के लिए। 300 साल के बाद वो ब्रह्मा के पास गया, बोला ये क्षमा कीजिए, वेद का कुछ मुझे मालूम नहीं हुआ, हम और आयु नहीं चाहिए, क्योंकि वेदा वही अनंता, इसका ज्ञान हम लोग का मालूम हो नहीं सकता। तो ऋषियों को यदि मालूम वेद का ज्ञान नहीं सकता, मैं 40 साल के पढ़ के क्या बोल सकता है? नहीं, मैं 40 साल पढ़ रहा हूँ और वो 300 साल ऋषि पढ़ लिया वेद, उसका बाद ब्रह्मा के हाथ जोड़ करके बोले और आयु नहीं चाहिए, क्योंकि और क्या, वो तो कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि वेद का ज्ञान इतना ही गंभीर है, इतना ही कठिन है, इतना ही सत्य है, जहां से भारतीय ज्ञान परंपरा का सब जो जितना ज्ञान श्रृंखला है, वो आप दर्शन बोलिए, आप वो व्याकरण बोलिए,
आप वो विज्ञान बोलिए, आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस जो भी बोलिए, सबका सोर्स वो वेद में पा सकता है। लेकिन एक आदमी का सामने वो सबका ज्ञान वो कैसे मिलेगा? वो मैं वेद का हूँ, वेद का कुछ ज्ञान मेरा है, मेरा फिजिक्स का ज्ञान नहीं है, मेरा वो कृषि विज्ञानी है, मैं कृषि विज्ञान कुछ नहीं जानता हूँ, वो मैं कैसे उसका ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ? ऐसे है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 बिंदु में आप लोग का एक मॉडर्न डेज में हम लोग जो वेद का मध्य ज्ञान का जो भाग है वो भाग हम ले सकता है कि नहीं, आपको विचार करने के मैं छोड़ देगा। आप विचार करेंगे ये ले सकता है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का। आप शिक्षा का क्या हाल होता है? मेरा मित्र बोल दिया, ये सेमिनार कर लेता है, वो भोजन हो जाता है, भोजन का बाद वो सब हम लोग बाड़ी चला जाता है, घर चला जाता है, सब हो जाता है। तो ये जो वो सेमिनार का जो वचन सेमिनार में जो हम लोग आपको सिखाया, जो हम लोग आपको बोला, उसका हल क्या है? क्योंकि एजुकेशन में हमारा जो परिवेश है वो परिवेश अच्छा ही नहीं है। क्योंकि मेरा मन में सदा भर चिंता रहते हैं कि अच्छा ये पढ़ कर क्या होगा, मेरा कोई काम मिलेगा क्या, मेरा कोई दूसरा पैसा मिलेगा क्या, मेरा कोई घर मिलेगा क्या, ऐसे और जो कुछ माफ कीजिए जो महिला विद्यार्थी है उसका चिंता कर मेरा अच्छा सोशल घर मिलेगा क्या, ऐसा चिंता रहता है। वैदिक युग में एजुकेशन में पहले उसके जो एजुकेशन दिया था वो एजुकेशन था गुरुकुल केंद्रित। एक गुरुकुल केंद्रित के एजुकेशन का जरूरत है। क्यों है? क्योंकि गुरु का जो आचरण शिक्षा वो जो है वो शिष्य में प्रभावित हो जाता है। तो गुरु यदि हमारे पास नहीं है, हम सुटेड बुटेड आकर आ जाता है, कुछ बोल जाता है, क्लास में बोल जाता है, चला जाता है, तो वो आकाश से चला जाएगा। तो छात्रों का कोई दोष नहीं है, विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। वो तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु में क्या बोला? यानी अस्माकं साधु कर्तव्यानि तानि आचरितव्यानि नो इतरानि। इसका मतलब क्या है? मतलब है आप मेरा पास जो अच्छा जिनिस सीखा है वो आप सोसाइटी में, परिवार में वही व्यवहार करना पड़ेगा। मेरा में यदि कुछ खराब कुछ ठीक ठाक आपका बनाए नहीं, ये ठीक नहीं है, गुरुजी ने किया, तो वो नहीं मानना चाहिए। यानी अस्माकं साधु कर्तव्यानि तानि आचरितव्यानि नो इतरानि, नॉट द अदर्स, ओनली व्हाट द गुड एक्टिविटीज व्हाट यू हैव सीन इन योर स्टूडेंटशिप, इन माय अंडर माय स्टूडेंटशिप, यू फॉलो दीज थिंग्स। यही गुरु का उपदेश था, हमारा उपनिषद में है। और वही उपनिषद में जब संसद में चल जाएगा स्टूडेंट तो क्या बोलता है? सत्यं वद धर्मं चर सत्यात् न प्रमोदितव्यम धर्मात् न प्रमोदितव्यम। द फर्स्ट, पहला रिलीजन जो है वेद में जो धर्म है, वेद का जो धर्म है वो धर्म का अर्थ लेंगे तो हम सारा दिन आपको बता देंगे वेद का धर्म क्या है, सारा दिन में भी खत्म नहीं हुआ। वेद में जो धर्म है उसका जो अर्थ है वो अर्थ हम बोलेंगे मीमांसा के दृष्टिकोण से, न्याय के दृष्टिकोण से, वेद के दृष्टिकोण से जो हम बोलेंगे तो कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा। तो बोला
सत्यम पदम, धर्म का पहला अर्थ था सत्यम, धर्म का द्वितीय अर्थ था त्याग। यही हम मंदिर में जाए पूजा करेंगे बस हम लोग सब खत्म हो जाएगा, यही वेद का धर्म नहीं है। वेद का धर्म है सत्य। तो हम सत्य पथ में मार्ग में प्रतिष्ठित है, तो मैं वेद का पथ में चलता हूँ, और सत्य पथ में मैं नहीं चलता हूँ तो वेद में धर्म नहीं मुझे मानता हूँ। यही ये पहले बोला सत्यम बद फर्स्ट, देन धर्मम च। धर्म मीन्स द कंडक्ट्स, द लॉज, द रूल्स, जो मैंने सिखाया वही फॉलो करना होगा। तो हम लोग तो लॉज सिखाते नहीं, हम लोग व्यवहार सिखाता नहीं, हम लोग कुछ सिखाता नहीं, इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी में हमारा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वैदिक युग में नहीं होता। यदि हम लोग ये मान लेते हैं, अभी तक मान लेते हैं, तो अभी तक हमारा सुधारना पड़ेगा। वेद में जो बोला है वो ऋषियों का दृष्टि में बोला है, वो साधारण आदमी कोई हम तुम जैसे आदमी यही नहीं बोलता। तो यही तो धर्म का क्या मालूम है? धर्म का मालूम है तो त्याग। वेद में जो आहुति दे देता है ना, वेद का धर्म दो भाग में है, एक कर्मकांड है, एक ज्ञान कांड है। तो कर्मकांड में जो याग यज्ञ है, वो याग यज्ञ के जो आहुति देता है, वो आहुति का टाइम में बोलता है, क्यों बोलता है इदम अग्नये न मम, अर्थात जो यज्ञ में मैंने अर्जन किया सब अग्नि का है, न मम। इदम अग्नये न मम, अर्थात ये यज्ञ का फल मेरे के लिए नहीं है, जो क्या है वो अग्नि के लिए है। अग्नि हमको धर्म देंगे। एंड ये जो त्याग का वार्ता है, द्रव्यम देवता त्याग इति याग, अर्थात याग का लक्षण है तीनों है। द्रव्य चाहिए, और द्रव्य कभी घी, कभी घृत होता है, कभी सोमरस होता है, कभी दूध दही कुछ होता है। अब कभी मेरा मन में जो ज्ञान योग्य में मेरा मन में जो हिंसा विद्वेष है वो सभी यज्ञ होता है, वो ज्ञान योग्य में वो हम लोग अग्नि के पास दे देंगे। देवता एवं यज्ञ का एक देवता होगा, जो देवता हम लोग का फल देता है। और थर्ड है त्याग, सैक्रिफाइस। हम लोग का मन में सैक्रिफाइस का कोई एटीट्यूड नहीं होगा, त्याग का जो धर्म वो हम लोग नहीं मानेगा, तो शिक्षा का फल नहीं होगा। वेद से दूर रहना पड़ेगा उसको। सेकेंड बिंदु में बोलूँगा, वो बोलेंगे बहुत आदमी है, मेरा टाइम ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। सेकेंड है फैमिली लाइफ है। फैमिली लाइफ के लिए वेद ने क्या बोला? फैमिली लाइफ के लिए वेद ने जो बोला, ऐसा पहले ऐसा बोला, ये फैमिली है, परिवार है, एक समाज का वो सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु है। वो परिवार ठीक है तो समाज ठीक होगा, परिवार ठीक नहीं होगा तो समाज ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए परिवार के हम लोग को सबसे ज्यादा प्राधान्य देना पड़ेगा। ये वेद में बोलता है, कहाँ बोलता है मैं बोलूंगा। तो वेद में वो त्रिपाठी जी का मालूम होगा, एक लंबे सूक्त है 1085 पर, उसका बोलता है विवाह सूक्त, सूर्य सूक्त और विवाह सूक्त, लंबा सूक्त है। तो वो सूक्त में, और उसका साथ मैं जोड़ूंगा, अथर्ववेद में 2 लंबे सूक्त है, ऋग्वेद से डबल से बेस। ऋग्वेद में एक 47 वर्सेस है,
और अथर्ववेद में 2 है, एक में तो 62 है, एक में तो 69 और 74 है। उससे ज्यादा में है उसका वो सूक्त है सिर्फ मैरिज का ऊपर। मैरिज में क्या करना पड़ेगा, मैरिज का मेन नॉलेज सिस्टम बोलना, मैरिज ज्ञान का नॉलेज में एक बिंदु हम वहां से है जो बोला वो हम लोग मानता ही नहीं। क्यों क्या बोला जो हम लोग सेंटर में, परिवार का सेंटर में जो ब्राइड बहू उसको बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे तो परिवार ठीक नहीं चलेगा। तो आप लोग बोलेंगे आप बना कर बनाते हैं, नहीं कैसे है ही तो क्या बोला है, मैं बोलता हूँ, बोलता है सम्राज्ञी ससुरे भव, यू विल बी द लॉर्ड ऑफ योर फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का आप लॉर्ड होना चाहिए, आपकी लॉर्ड होना चाहिए। सम्राज्ञी सस्याम भव, ससुरी का ससुर माँ का हिंदी में क्या होता है मुझे मालूम नहीं, जो मदर इन लॉ, सास को उसका ऊपर आपको लॉर्ड करना चाहिए। सम्राज्ञी ननंदरी भव, जो ननद है उसका सिस्टर इन लॉ, उसका ऊपर आपको लॉर्ड करना चाहिए। सम्राज्ञी अधिदेव्रेषु, अर्थात जो देवर है उसका साथ आपको लॉर्ड करना चाहिए, अर्थात आप परिवार का सेंटर में होना चाहिए। तो ये तो वेद का उपदेश है। ये वेद उपदेश हम लोग मानते हैं कि नहीं मानता है। मैं दुख का साथ बोलूंगा, समाज में नहीं देखता है, ये देखता है समाज के महिलाओं का साथ तो ऐसा ही चलता ही नहीं, आप सबसे ऊपर बैठिए है, नहीं बोलता है अरे सबको तुम मानो। वेद तो उल्टा बोलता था। तो इसलिए सम्राज्ञी जो होगा वो कैसे सम्राज्ञी होगा, वो भी वहां से बोला है। वो जो विवाह सूत्र है ना, वो भी बोला है जे आप तुमको संसार का कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे सबका सुख शांति विधान भवा, संतोषं हृदि संस्थाय संयतो सुखार्थी भवे। संतोषं हृदि संस्थाय अर्थात हृदय में संतोष लेकर चलना पड़ेगा। और हमारा क्या है, आपको गहना नहीं मिला तो आपका साथ बात नहीं करूंगा, आपका मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट नहीं मिला आपका साथ बात नहीं करूंगा, यही चल रहा है। तो मित्र जी मुझे बोल रहा था जो आजकल क्यों हम लोग ऐसा ठीक नहीं चलता है कि हम लोग सुनता है लेकिन मानता नहीं है। हम लोग का मानना पड़ेगा, वेद का बात को मानना पड़ेगा। नहीं मानना तो जैसे चल रहा है ऐसे खराब होगा, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हम लोग का ऊपर ही तो है। वो वेस्टर्न कल्चर का मेन सेंटर है तो भोगवान अर्थात एंजॉय। इसके लिए आपका वर्ल्ड खुला है, आपका सब मिल जाएगा, एक एंड्रॉइड फोन में सब मिल जाएगा। ये तो वेस्टर्न कल्चर का ही है। और इंडियन कल्चर में क्या बोलता है, इंडियन कल्चर में बोलता है परिवार को पहले देखो, शुद्ध परिवार नहीं। अथर्ववेद में कम से कम 6-7 सूक्त है, अर्थात भाष्यस है, कम से कम 10-15 भाष्यस है। वो भाष्य में परिवार में कैसे कैसे चलना पड़ेगा ऐसा ये बोला। कि बोला था जे अनुव्रत पितु पुत्रस्य, पुत्र पिता का बात मानना का चलना पड़ता है। ये अर्थात पिता का साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए। माँ दीशत स्वसा शशालम
बहन बहन में झगड़ा मत कीजिए। माँ भ्राता भ्रातरम, भाई के साथ भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और मधुमती वाचम भवेत, अर्थात we will speak the sweet words. Maybe I may not be satisfied with some things, but I won't express it harshly. I will express it sweetly, and this will work. But अभी क्या होता है, आप तो खबर कागज, न्यूज़पेपर, मीडिया में देखिए, बच्चा बड़ा हो इनकम करता है, IIT में बड़ा डिग्री लेकर के चला आता है, माँ बाबा को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। तो हमारा कलकत्ता में सॉल्ट लेक पर एक प्लेस है, वहाँ से आप जाएंगे, वो एक उपनगरी है, वहाँ से जाएंगे तब देखिए 50% जो बाड़ी है वो खाली है, और खाली में सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी आदमी पर ही है। वो जो आजकल जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन पर खाना आता है, ऑनलाइन पर दवाई आता है, ऑनलाइन पर वो कुछ डॉक्टर आता है, ऐसे चलता है। क्यों? सब जो बच्चा था वो सन और डॉटर जो है बड़ा हो गया, वो बाहर में काम में चला गया, बड़ा काम लेकर चला गया, बाबा का छोड़ कर चला गया। अब जो छोड़ रह जाता तो उसका वृद्धाश्रम में भेज देता है। तो एक इंडिया का कल्चर है, एक या वेद का कल्चर है, एक या इंडियन ज्ञान परंपरा का मान्यता है। हम लोग जो पढ़ता है वेद, हम लोग जो संस्कृत पढ़ता है, जो ओ श्याम जी बोलता था ना, कालिदास ने जब पथिगृह में भेज देता है तो क्या बोलता है, शुश्रूष्य गुरु प्रिय सत्य वृत्ति सपत्नि जने, when you will go to your in-laws house, you must wait up your in-laws people. आप ससुर घर जाने के बाद ससुर घर का अपना मन कर उसका बन लीजिए। एक कौन उपदेश देता है? कान्नमुनि, जो शादी नहीं किया, उसका भी मालूम है ये संसार राष्ट्र में कैसे चलना होगा, फैमिली लाइफ में कितना चलना होगा। और त्रिपाठी जी बोलता था ये एनवायरमेंटल के लिए बाद में हम बात करूंगा, तो मैं नहीं बोलूंगा, वो बात करेंगे। हम सिर्फ एक बात अब एनवायरमेंट का बोलकर, ये आज का ग्लोबल प्लैनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ए ग्लोबल एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ क्लाइमेट। एक सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ऑल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। तो हम लोग को मालूम है वेद में तो वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए क्या बात होगा, वेद में तो एनवायरनमेंट के क्या हो सकता है। वेद में एनवायरनमेंट का बात है, इसलिए क्या होना चाहिए, अर्थात हम लोग का अप्रोच नेचर का प्रति कितना हो चाहिए वो डिटेल में बोलेंगे। हम शुद्ध एक बात बताएंगे, अथर्ववेद में एक लंबे सूत्र है 12 चैप्टर में, उसका बोलता है भूमि सूक्त और पृथ्वी सूक्त। जो कुछ कोई किताब में भूमि सूक्त लिखा है, कोई किताब में पृथ्वी सूक्त लिखा है। तो उसमें जो वार्ता दिया है, प्रकृति का जो वार्ता दिया है, मनुष्यों को जो वार्ता दिया है, उसका उससे ज्यादा वार्ता हम लोग एक कालिदास के छोड़कर कोई दूसरे संस्कृत का आदमी कोई नहीं दिया था, अभी भी डालता है। क्या वार्ता दिया? वार्ता दिया है ये जो नेचर है, ये नेचर हमारा माँ है। भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, आई एम द सन ऑफ दिस अर्थ। और मैं यदि एक पृथ्वी का पुत्र है तो मैं के एक पेड़ काट के हम लोग सब जंगल साफ कर सकते हैं, मेरा माँ को काट करके हम साफ कर सकते हैं? नहीं करते। नदियां के जल जितना कलुषित करना चाहिए इतना कलुषित कर दे सकता है?
नहीं कर सकते थे। वो भूमि सूत्र में बोलता है जे एक पृथ्वी में सबका समान अधिकार है, जैसे अधिकार मनुष्य के है, ऐसा अधिकार सब प्राकृतिक जीव का है। वो पंछियों का है, वो बाघ का है, वो सिंह का है, वो हिंस्र पशु भी है। सबको इस पृथ्वी का समान अधिकार है। ये अथर्ववेद में भूमि सूत्र में लिखा है। वो लाइन में कोट कर बोलते तो बोल सकता है ये टाइम हो गया, ठीक है। तो इतना बहुत सारे वेद का वाक्य है जो हम लोग बोल सकता था, जो ह्यूमन रिलेशन एक्चुअली नेचर में जो है ना, वो आजकल का एजुकेशन है, आजकल का नेचर है वो ह्यूमन सेंट्रिक, बट वेद का जो एजुकेशन है वो नेचर सेंट्रिक। और तो नेचर सबसे बड़ा है। नेचर के पहले देवताओं का स्वरूप बनो, यो देवो अग्नो यो अप्सु यो देवो अग्नो यो अप्सु जो विश्वं भुवनम आविवेश तस्मै देवाय नमः। यो देवो अग्नो जो अप्सु जो वनस्पतिषु, जो देव अग्नि में है, जो देव वनस्पति में है, जो देव जल में है, जो देव विश्व भुवन में है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म विश्व में है। तस्मै देवाय नमो नमः। तो वेद का वाणी है, बहुत सारे वाणी है। वो हम लोग 2-3 वाणी समाज में मानिए, परिवार में मानिए, खुद मानिए, तो हम लोग आदर्श जीवन यापन कर सकते। हम लोग सबको समाज को दिखा सकते कि यही आचरण करना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दैट कैन बी डन बाय अस, अदरवाइज मेरा हिंदी जैसा ऐसा ही होगा, सब कुछ होगा। धन्यवाद।